मतलब मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा है, मैं आपका जब रिक्वेस्ट आई तो मैं नाश्ता करते-करते लिस्ट बना रहा था। हुँ, इंडिया, पाकिस्तान 5-5, 6-6 पॉज़िटिव्स और द पिक्चर इज़ लाइक ए टेल ऑफ 2 एंटायरली डिफरेंट सिटीज़ कह सकते हैं आप। बिल्कुल, हुँ, ऐसा जैसा कि एक जगह रोशनी ही रोशनी, एक जगह अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की फ़ोरकास्ट मेरी तरफ से तो बहुत ब्लीक है। पाकिस्तान विल बी लकी इफ इट हैज़ ओनली 2 वॉर्स। 2 जंगें तो ज़रूर होंगी। एक तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ और एक टीटीपी के साथ जिसको वी शुड अज़्यूम कि शुरू हो गई है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ। और ये जंगें आर द काइंड ऑफ वॉर्स जो कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई नहीं पता चलेगा, व्हिच मीन्स दे विल प्रोलॉन्ग बिकॉज़ इट विल बी लो इंटेंसिटी। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास मिलिट्री एडवांटेज तो होगा, लेकिन आपके पास टारगेट्स ही नहीं है। कहाँ बमबारी करेंगे सिवाय काबुल शहर के। और सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज कि आप क्या और तालिबान के पास टारगेट्स ही टारगेट्स हैं, क्योंकि वो सिविलियंस को भी टारगेट करेंगे, वो हर जगह बमें फोड़ेंगे, मस्जिदों में इधर-उधर। सो यू आर गोइंग टू हैव ट्रबल। जो तीसरी वॉर मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, मतलब इसकी बहुत कम चांसेस है, 1% चांस है, क्योंकि अगर हालात रिवर्स होते ना आरज़ू जी, तो अगर पाकिस्तान वो सूरत हाल होती जो इंडिया की है और इंडिया की पाकिस्तान की होती, तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान अभी तक इंडिया पे हमला कर दिया होता कि अरे इंडिया कमज़ोर है, सारे प्रॉब्लम्स है, आप यही मौका है, कश्मीर ले लेते हैं, लेट्स अटैक। बट इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू अटैक, बट यू कैन नॉट से कि अगर कोई छोटा-मोटा क्रॉस बॉर्डर एपिसोड हो जाता है, यानी मोदी गवर्नमेंट को एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है, then they could take an advantage and go in. इनफैक्ट अगर वो अटैक भी ना करे, अगर थोड़ी बहुत मोबिलाइजेशन कर ले बॉर्डर पर, एलओसी पर, तो पाकिस्तान को अपनी फौजें इधर भेजना पड़ेगा, फिर वो लड़ेंगे कैसा तालिबान के साथ। सो इट्स गोइंग टू बी ए ह्यूज सिक्योरिटी प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए 2023। इंडिया के लिए फ्रॉम ए फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव तो दो बहुत ही अहम अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया के सामने, जो G20 का कॉन्फ्रेंस है, समिट है, और एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैं बार बार दोहराता हूँ, G20 की जो समिट है सिर्फ नवंबर में जो इवेंट हो रहा है, दैट इज द कल्मिनेशन। जो रियल चीज़ है, जो 200-250 कॉन्फ्रेंसेस अब इंडिया में होंगी ऑल ओवर इंडिया, एंड सो द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन प्रॉफिट सेक्टर, ये सारे सेक्टर से लोग आएंगे इंडिया फ्रॉम G20 कंट्रीज टू डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स। तो एक किस्म से इंडिया की नुमाइश होगी इंटरनेशनली, देखिए हम ऐसे हैं, वी कैन ऑफर लीडरशिप, वी आर अ राइजिंग इकोनॉमी, आप यहाँ पे इन्वेस्ट भी करें, एंड इंडिया इज गोइंग टू प्रमोट अ लॉट ऑफ दैट। क्योंकि चाइना की इकोनॉमी थोड़ी वीक होने वाली है इस साल, तो इंडिया हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू रीडायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो चाइना जाते हैं आमतौर पे इंडिया की तरफ, जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना की तरफ जाती वो भी इंडिया की तरफ लाने की ये कोशिशें की जाएगी, एंड आई थिंक इट विल बी क्वाइट सक्सेसफुल फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए इट इज़ a huge opportunity to to get a taste of leadership, or to it is also a test of leadership कि क्या एजेंडा इंडिया सेट करता एंड हाउ इंडिया कंडक्ट itself, ये सारे ये साल भर में विल सेट द एजेंडा फॉर द नेक्स्ट 10-15 years इंडिया का ग्लोबल रोल के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने वाली है मंडे को जिनीवा में, जो यूएन और पाकिस्तान दोनों मिलके को होस्ट कर रहे हैं। बस इट इज़ बेसिकली ए फंड रेजर फॉर पाकिस्तान, कि कोशिश की जा रही है कि चंद बिलियन डॉलर रेस करें। आप मैं पाकिस्तान की मीडिया को अब पिछले चंद महीनों से क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, अखबार भी पढ़ता हूँ, टीवी के जो भी चैनल देख सकता हूँ देख लेता हूँ, यूट्यूबर्स को भी सुनता हूँ। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि एक्स रेटेड फजूल बकवास पे इतना वक्त ज़ाया हो रहा है, डिबेट्स हो रहे हैं कि ये कौन किसके साथ नाच रहा है, ये कौन किसको क्या कह रहा है फ़ोन पे। बट जो रियल इश्यूज़ है पाकिस्तान के, उस पे कोई ज़्यादा डिस्कशन ही समझ में नहीं आया। एक नंबर वन जिस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होनी चाहिए, बिसाइड्स कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने कम हैं,
आपका इन्फ्लेशन इज अराउंड 23% आजू जी, 23%। मैं इसको 2-4 दिन पहले चेक किया तो मैं हैरत अंगेज रह गया। मैं बोला दिस इज अ ह्यूज डिजास्टर इन इटसेल्फ। जिससे महंगाई से इमेजिन करें आप गरीबों का क्या हाल हो रहा होगा इस महंगाई से। और दूसरी चीज ये है कि जो फ्लड्स आए हैं उसके मैं थोड़ी मैथ देख रहा था। एक के तकरीबन $15 बिलियन का उसने डैमेज किया है जो आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, जो जमीनात हैं, जो खेतें हैं, उसको जो बर्बाद कर दिया, वो $15 बिलियन का है। लेकिन जिसकी वजह से जो लोग डिस्प्लेस हो गए, जो घरों से भाग गए, जिसकी वजह से बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, वो तकरीबन $16 बिलियन का नुकसान हुआ। यू हैव लाइक a $30 बिलियन लॉस। अब इसको जाके रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इन्फ्लेशन वगैरह ऐड करके कह रहे हैं कि जो 16 to 17 बिलियन डॉलर रेस करना पड़ेगा टू इन्वेस्ट देयर। तो ये जनवरी 9 को जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पे दे विल ट्राई टू सी कि पाकिस्तान को वो 16-17 बिलियन डॉलर्स मिल सकते हैं या नहीं। सो दैट इज वन चैलेंज। सो पहला स्टेप पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का टेस्ट वो है कि जनवरी 9 को कैन दे कन्विंस द वर्ल्ड टू स्टेप फॉरवर्ड इन गिव द मनी। दो इंटरेस्टिंग मसले हैं, एक तो एक रिलीफ का है और एक एनवायरमेंटल जस्टिस का है। पाकिस्तान का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ही स्मॉल है। यानी पाकिस्तान इज कंट्रीब्यूटिंग वेरी लिटिल टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का ज़्यादा हो रहा है। सो वो ममालिक जैसे कि हमारी यूएस है, इंडिया, चाइना, जापान, जो मोर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, वो ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, वो ज़्यादा, तो दे शुड कंट्रीब्यूट टू द कॉन्सिक्वेंसेज। ये एक फिलोसॉफिकल डिबेट चल रहा है एंड आई थिंक पाकिस्तान शुड ट्राई टू पुश दैट डिबेट फॉरवर्ड कि आप जो हमारी मदद कर रहे हैं, आप खैरात नहीं कर रहे हैं, यू आर बेसिकली जुर्माना भर रहे हैं। दैट इज हाउ इट शुड बी फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। सो दैट इज वन चैलेंज। और एक जो म्यूचुअल है वो क्रिकेट का है। आपके पास एशिया कप है, हमारे पास वर्ल्ड कप है। एशिया कप इज स्केड्यूल्ड फॉर सितंबर, वर्ल्ड कप इज स्केड्यूल्ड फॉर अक्टूबर। अब देखना है कि क्या होता है। विल इंडिया गो टू एशिया? मतलब दो, जय सिंह जो इंडिया के अमित शाह के बेटे हैं, सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई, उन्होंने कह दिया कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू गो देयर, दे हैव टू मे बी इवन मूव। तो क्या लास्ट मिनट पे क्या एशिया कप को मूव करते हैं? तो कहाँ मूव करेंगे? वही दुबई वगैरह। विल दैट हैपन और नॉट? और अगर इंडिया नहीं जाता एशिया कप खेलने पाकिस्तान में, तो क्या पाकिस्तान भी नहीं आएगा वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में? दोज आर सम इंटरेस्टिंग इश्यूज। और मेरे ख्याल से वो उसकी सियासत शायद जुलाई तक हमको पता नहीं चलेगा कि व्हाट, मतलब बेसिकली ऊंट किस करवट बैठता है। वी विल नो दैट ओनली इन जुलाई। और दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज पाकिस्तान में अब बहुत कम ऐसे एसेट्स हैं who enjoy and can earn Indian goodwill. आपके पास ऐसे कोई पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स नहीं है जिसको पढ़ के लोग इम्प्रेस हो रहे हैं इंडिया में। सो बेसिकली एक दो एक्टर्स हैं, आई थिंक महिरा खान जो रईस में एक्टिंग करी थी, शी हैज सम कशे इन इंडिया। और क्रिकेटर्स से ज़्यादा आई डोंट थिंक किसी की इतनी पॉपुलैरिटी है। सो दे विल वांट टू सी बाबर प्ले एंड दे विल वांट टू सी, अभी आई डोंट नो इंडिया कोई बट फास्ट सर बॉलर। ये तो डेली के हिसाब से ये सिचुएशन तो चेंज होती रहती है, तो जी हाँ, लगता नहीं कि जुलाई तक या जून जुलाई तक जाते जाते जो है यही सिचुएशन रहेगी। होपफुली पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान और भारत साथ में खेलेंगे। देखिए अगर आपके पास जंग हो जाती है ना तालिबान से, दैट विल गिव ICC and the Asian Cricket Association an excuse to move Asia Cup out of there. Asia Cup is not an बिल्कुल। ICC ना। वो बोलेंगे कि आपके पास जंग हो रही है, कैसा करेंगे? मूव कर दें दुबई तो इंडिया भी खेल लेगी। सो फिर वर्ल्ड कप के लिए देन इट्स द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट, वो आए या ना आए। और फिर उससे हटके जो जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो है अगर आप देखें, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो जो तीन बड़े जो इकोनॉमीज है दुनिया की, यूएस, चाइना और यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन तकरीबन ऑन द सेम साइज है दोनों के।
17, वो 20, मतलब ज़रा बड़ी है चाइना से और ज़रा छोटी है अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन। तो ये जो 3 बड़े इकोनॉमीज़ है, इसमें से 2 इकोनॉमीज़ कुड गो इनटू रिसेशन। यूरोपियन यूनियन तो डेफिनेटली जा रहा है रिसेशन में, बिकॉज ये विंटर की वजह से कॉस्ट ऑफ एनर्जी हर चीज़ महंगी होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, सो द इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल एट ऑल। तो यूरोप भी जाएगा, और ये कोविड के वजह से कह रहे हैं कि चाइना में तकरीबन 1.5 मिलियन लोग मर जाएंगे कोविड से बाय मार्च, यानी आइंदा 2-3 महीने में। और इसके वजह से जो प्रोडक्टिविटी है चाइना की इकोनॉमी की वो उतर जाएगी। सो इट इज गोइंग टू गो इनटू, मतलब डिक्लाइन, जितना एंटिसिपेटेड ग्रोथ था, अगर आप 2020 में अगर जो फोरकास्ट देख रहे थे फॉर 2023 फॉर चाइनाज इकोनॉमी, एक्सपेक्टेशंस थे कि 6-7% से ग्रो करेगी या 5.5% से। आई डोंट थिंक इट विल ग्रो विद इट। अगर वो नेगेटिव नहीं हुई तो एटलीस्ट वो 1.5-2% के लेवल पे आ जाएगी। तो श्रिंकिंग ऑफ चाइनीज इकोनॉमी वो इमीडिएटली यूरोपियन इकोनॉमी को वो, और मतलब ऑलरेडी वो डूब रही है, तो और वो एक दूसरे को लेकर डूबेंगे ना, लाइक एक डूब रहा है तो दूसरे को पकड़ लिया, दोनों डूबेंगे। एंड अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाइल वी एक्सपेक्ट द यूएस इकोनॉमी टू बिकम स्ट्रॉन्गर, कि उसका क्या असर होता है, क्योंकि यूरोप को इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं दोनों, चाइना और द यूएस, सो दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस। लकीली ये तीनों इकोनॉमीज का उतना असर इंडिया पे नहीं होगा, एक्सेप्ट कि पिछले 2-3 महीनों से यहाँ पर आईटी के सेक्टर में काफ़ी ले ऑफ्स हो रहे हैं, जिससे काफ़ी इंडियंस अफेक्ट हो गए हैं, जिनको वापस जाना पड़ा अमेरिका छोड़ के, बिकॉज दे लॉस्ट देयर जॉब्स वगैरह। सो बेसिकली ग्लोबली ज़रा इकोनॉमिक सिचुएशन इज गोइंग टू बी लिटिल ग्लूमी, 2 वजूहात की वजह से। एक तो वो जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग हो रही है उसकी वजह से, और दूसरा जो है सो ये जो ग्लोबलाइजेशन डिसमेंटल हो रहा है, उसके बदले में जो आ रहा है, वी आर कॉलिंग इट नाउ स्लोबलाइजेशन। तो स्लोबलाइजेशन हो रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सप्लाई चेन्स हो रही है। तो ये जो बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमी को जो रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, सो आटा जब आप गूंद लेती है ना, फिर उसको उसमें पेड़े अलग अलग करके बनाते हैं, तो वैसा ग्लोबल इकोनॉमी के 3-4-5 पेड़े बनने वाले हैं सेपरेट सेपरेट। तो ये जो एडजस्टमेंट्स हो रहा है उसके वजह से हो सकता है कि आइंदा 4-5 साल तक द इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी स्लोअर। तो ये सारा चीज असर इंडिया पर भी पड़ेगा, पाकिस्तान पे भी पड़ेगा, चीन, यूरोप वगैरह पे पड़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। और बस मतलब दुआ करें कि थिंग्स बिकम लेस डायर देन वी थिंक। एग्जैक्टली सर, जैसे टीटीपी की बात आप कर रहे हैं तो वो तो खैर बहुत ही एक सीरियस इशू है, और शायद मैं तो यही, मतलब हम तो यही चाहेंगे पाकिस्तान की तरफ से कि इसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन कहीं से आपको लगता है कि अमेरिका भी ये चाहता है कि इस किस्म की कोई बात की जाए पाकिस्तान और टीटीपी के बीच में या अफगानिस्तान के बीच में, इस किस्म का क्लैश चले? क्योंकि अमेरिका ने हमेशा अपनी जंग दूसरों की जमीन से लड़ी है, तो इस वक्त भी एक सेक्शन ऐसा है जो ये समझता है कि जो कुछ हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि थोड़ा सा टफ टाइम दिया जाए अफगानिस्तान को। देखिए, वी आर नॉट गोइंग टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड अभी, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू कम टू सेव, मतलब हमारे बच्चों को नहीं भेजने वाले वहां मरने के लिए, लड़ने के लिए। ऑब्वियसली। तो व्हाट वी कैन डू इज हवा से, so we can bomb, we can shoot missiles, rockets, drones, intelligence on the ground, ऊपर से ये वो डिटेल्स। एंड मे बी अगर पाकिस्तान वाकई में लड़ने लगता है ना, इफ इट स्टार्ट्स फाइटिंग द तालिबान, और देखिए गरीब मुल्क है, देखिए आप रशिया का क्या हाल हो गया है, हथियार सब खत्म होने लगे हैं ना, अब वो ईरान से ड्रोन्स खरीद रहा है इधर से उधर। तो अगर वो जंग चलते रही तो पाकिस्तान इज गोइंग टू रन आउट ऑफ एम्यूनिशन, रन आउट ऑफ सप्लाईज, पैसे भी नहीं है जो इंपोर्ट कर सके। नहीं, अगर सर अगर अमेरिका ने फंड किया देन तो अमेरिका फिर विल कम फॉरवर्ड। तो उस सूरत हाल में आई थिंक अमेरिका विल स्टेप फॉरवर्ड and will give Pakistan the weapons it needs to fight. We'll give Pakistan aerial support if it asks for it.
will also give intel to Pakistan. लेकिन इस बार they are going to get, but I don't think अगर Pakistan is not serious about finishing the problem, ये मसले को, तो अगर पाकिस्तान करे we are just going to manage it, कि लो लेवल कर देंगे, टीटीपी को ढकेल देंगे वापस अफगानिस्तान में, बॉर्डर को सील करने की कोशिश करेंगे और फिर लो लेवल टेररिज्म को बर्दाश्त कर लेंगे. आई डोंट थिंक अमेरिका इज इंटरेस्टेड इन दैट. वो तो है अभी, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. जो आपके पास से 3 महीने पहले जो सूरत हाल थी, इफ पाकिस्तान वांट्स टू गो बैक टू दैट, देन आई डोंट थिंक, मतलब मेरी भी एडवाइस ये रहेगी कि वी शुड नॉट वेस्ट आवर मनी, लेट देम लिव लाइक दैट इफ दे लाइक दिस पीपल. But if they are going to say, no, we're going to take decisive action against TTP, वो जड़ से निकाल के फेंकेंगे और we'll go after the Taliban, then I think the US should invest in this. Not only the US, सर आपको लगता है इंडिया भी इन्वेस्ट करना चाहिए, और मतलब all the countries of the world should help Pakistan win that war. सर आपको लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट को हटाया जाएगा, या ये हटना, खुद भी हटना चाह रहे हैं? ये भी लोग बहुत कह रहे हैं कि इनसे क्योंकि कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा, कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रही कोई कंट्री, तो ये खुद भी इनका वैसे भी एक तरीका तो मार काट का ही रहा है ना. इन्होंने कब गवर्नमेंट चलाई है? इनका यही काम है जो ये कर रहे हैं. देखिए, उस इलाके में अगर आप देखें तो ना तो मतलब बास ऐसे इलाके हैं जिनको अनगवर्नेबल कह रहे हैं, जिसको गवर्न करना ही मुश्किल है. अब पाकिस्तान इज ऑल्सो बिकमिंग एन अनगवर्नेबल सोसाइटी. तालिबान अफगानिस्तान इज, अगर आप तालिबान को हटा देते हैं तो हु इज गोइंग टू रिप्लेस देम? दैट इज द बिग क्वेश्चन. अब्दुल गनी क्या नाम था, वो सब भागे, वो तो इट वाज सो शर्म की बात थी, वो निकल के भाग गए, फौरन रुके नहीं वापस वगैरह. हो सकता है उनको पहले ही दिन मार देती तालिबान. सो द अफगान का जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जर्मनी अमेरिका ने खर्च करके जो अफगान फोर्सेस को खड़ा किया था और गवर्नमेंट बनाई थी, I mean they did not fight, they didn't seem to have any motivation, so there is no alternative to Taliban. और अगर तालिबान को आप डिस्ट्रॉय कर देते, यू विल क्रिएट अ वैक्यूम इन अफगानिस्तान, जो आईसिस और सो द व्हाट विल कम नेक्स्ट इज प्रोबेबली वर्स देन व्हाट इज देयर, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि तालिबान को आप ऐसा सबक सिखाए कि वो फॉरेन पॉलिसी को छोड़ ही दे, जस्ट डोमेस्टिक इश्यूज पे तवज्जो दे. They just focus on trying to learn how to govern Afghanistan. रोडें बनाए, please for God's sake, स्कूल चलाए, सेहत दे, and try to get recognized. दुनिया का कोई मुल्क उनको recognize नहीं करता अभी. It's a very strange situation. So the Afghanistan is a problem के करें तो क्या करें वाली सवाल है ना. एक दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये है कि जो तालिबानाइजेशन ऑफ पाकिस्तान हुआ है, दैट इज द की प्रॉब्लम. आप उसके साथ लड़ेंगे कैसा? आप कैसा लड़ेंगे उस फौजियों के साथ who are sympathetic to TTP's agenda? सोच के साथ बेसिकली सर, मेरे ख्याल है. तो वो सोच आप कैसा? मुझे एक ट्विटर पर एक किसी ने एक वीडियो भेजा which is clips of पाकिस्तानी मूवीज. उसने बड़ी मेहनतें की, मतलब कितने पता नहीं मूवीज देखी, और जिसमें बेसिकली रैंडम कॉन्वर्सेशन में नफरत फैलाई जा रही मूवीज में, एक्टर्स, हीरोइंस. तो अगर आप इतना पब्लिक को ना रेडिकलाइज किए हुए हैं पॉपुलेशन को, सो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू टेक द रेडिकलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म आउट. मैं आई थिंक आपने खुद एक वीडियो लगाया जो अहमदिया के खिलाफ, वो मौलाना, ये कैसा दीन है? मतलब इट इज सो अनइस्लामिक. कुरान कहती है कि वी हैव सेंट यू एज नथिंग बट मर्सी टू ह्यूमैनिटी. हुजूर के बारे में कुरान खुद मर्सी की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट गॉड एज द मर्सीफुल. और ये जो मुल्ला इतनी नफरत से बात कर रहा था, मतलब ही वांटेड टू कि वो कह रहा था कि अगर किसी के घर में आग लग गई है तो पानी को पेट्रोल डाल दें या ऑयल डालें, इस तरह की बात तक वो कर रहा है. And this is supposed to be a religious discourse. You see, मतलब इसमें मजहब से भी क्या ताल्लुक, खाली नफरत का इजहार हो रहा है. And people are listening. That is the problem ना, कि ठीक है आपके पास 2-3 पागल लोग हैं, पागल की बातें कर रहे हैं, उसको फौरन बंद करें, निकालें, भगाएं, बट उसको encouragement मिल रहा है, लोग सुन रहे हैं. So I think your problem is
TTP more than the Taliban, और TTP इन हाउस है, इन ग्रोन है, उनका पॉपुलेशन है। आजकल बहुत डिस्कशंस चल रहा है अमंग एनालिस्ट्स और जो लोग तबके को देखते हैं कि देयर इज ए जेन्युइन फियर कि पाकिस्तान एज ए स्टेट में कोलैप्स। और मैं कल एक इंडियन लड़के से बात कर रहा था, हुआ सेइंग व्हाई शुड वी हेल्प इंडिया, व्हाई शुड इंडिया हेल्प पाकिस्तान, लेट पाकिस्तान कोलैप्स। मैं बोला भाई अगर आप पाकिस्तान कोलैप्स हो जाएगा तो जो अफगानिस्तान है वो और करीब आ जाएगा। वो जो KPK है आपका खैबर पख्तूनख्वा, इट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ अफगानिस्तान। वो और आई थिंक TTP इज वर्स देन द तालिबान। वो और करीब आ जाएंगे अपने बॉर्डर के, पता नहीं कितने 100 मील। व्हाई वुड यू वांट अ सिचुएशन लाइक दैट, यू नो? सो आई थिंक it is quite possible worst case scenario कि पाकिस्तान might become a global problem with ये TTP वगैरह अगर बढ़ते गए। और आपकी फौज तो पता नहीं डांसिंग में लगी हुए हैं, जनरल्स वीडियोस बना रहे हैं एक दूसरे के। ऑडियो वीडियो में लगे हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह से कुछ हो तो ये किसी के लिए भी अच्छा होगा। अगर पाकिस्तान की हालत होती है तो उसके साथ चाहे भारत हो या कोई और कंट्री, जितने भी बॉर्डर्स लगते हैं, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी तरीके से जो ये TTP वाले हैं और जो ये अफगान तालिबान है उनको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि ये तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही आग लगेगी, फिर आगे तक जाएगी, जैसे आपने अभी खुद भी कहा कि वो चीज सिर्फ वहां तक नहीं रुकेगी। तो इसके लिए मेरे ख्याल है लोगों को इतना खुश नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अगर बहुत लंबी बात हुई तो फिर वो आगे दूसरी कंट्रीज को भी फर्क पड़ेगा। देखिए हमने ट्रेलर देख चुके हैं इस मूवी का। हम्म अगर पाकिस्तान मिलिट्री कैनॉट कंट्रोल TTP तो जिस तरह इराक में आईसिस फैली थी वैसा फैलेंगे ये। राइट, वी हैव सीन दिस मूवी बिफोर, राइट? आपको पता है 2-3 साल में वो 2017 तक ऐसा एक्सपैंड हो गया था आईसिस, मतलब इट वाज कवरिंग 2 कंट्रीज। मतलब सीरिया में भी था, इराक में भी था। इट इज द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन अफगानिस्तान में भी हो गया। तो यू कुड हैव सम कैलिफेट बना लेंगे, वो बीच में थोड़ा इधर से ले लेंगे, थोड़ा उधर से ले लेंगे, and then you have a problem because it could attract more fighters from other countries. Can you imagine that scenario कि लोग आ रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान। नहीं, मगर सर यहाँ पर तो इंडिया का बॉर्डर भी है और चाइना भी है, और मेरे ख्याल है ना तो भारत ऐसा चाहेगा और ना ही चाइना ऐसा चाहेगा कि इस तरह की सिचुएशन हो जाए, ना ईरान। क्योंकि ये फिर हर किसी के लिए प्रॉब्लम है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है कि चले पाकिस्तान में लोगों को कुछ हो गया या यहाँ पे सब खराब हो गया, ऐसा नहीं है। फिर वो चीज देखिए आगे तक जाएगी। तो इसलिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए इसका, लोगों को आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। मेरे ख्याल है आप पाकिस्तान को बताना चाहिए कि क्या करें। फलस्तीन का मसला ले लिया। जब मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के लोगों से क्रिटिसाइज करके उनसे सीरियसली बात करता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, तो एक बात वो कहते हैं कि भाई इतना डिवाइडेड है पैलेस्टाइन बिटवीन हमास एंड फतह कि हम उनसे बात करें तो किससे करें। वो खुद आपस में नहीं बात कर सक रहे हैं। सो वी डोंट हैव अ पार्टनर फॉर पीस। The world is going to have that problem in Pakistan कि पाकिस्तान में when we go and talk, can we trust the government? क्या प्राइम मिनिस्टर की बात को हम सीरियस लेके बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दें पाकिस्तान में जंग लड़ने के लिए? मतलब कैन वी टेक शहबाज शरीफ सीरियसली, या मिलिट्री जनरल मुनीर से बात करें अगर इफ ही इज नहीं, इट इज वेरी क्लियर नाउ। आई थिंक अब तो सबको पता लग गया कि पाकिस्तान में मिलिट्री से ही बात की जाती है, चाहे कोई भी हो, स्टैब्लिशमेंट हो, एजेंसी से ही बात की जाएगी, फौज से ही बात की जाएगी। आजू जी, कैन दिस मिलिट्री नाउ एक्ट यूनिफाइड? ये सवाल कर रहा हूँ मैं। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि पहली बार आपके पास एक ऐसा सिचुएशन है कि मिलिट्री के अंदर की दरारें बाहर से नजर आ रही, राइट? So if I want to talk to the Pakistani military, which faction should I talk? Because I'm suspecting that there is a faction which is aligned or sympathetic to TTP. You know, that is the question. Or now this is going to be a very difficult problem. ये मतलब we will be talking about this in 2024 also, 25 also. मुझे नहीं लगता कि ये this is a generational problem. I'm sorry to say, ये generational problem है कि ये या तो ये मर जाए, आप कितने लाखों लोगों को क्या मारेंगे, या ये अपना नजरिया बदल दें। हाउ आर यू गोइंग टू चेंज देयर व्यू पॉइंट?
मतलब कोई ऑल्टरनेटिव सर ये एजुकेशन। सपोर्ट भी करे ना, अगर ये टीटीपी को उस वक्त तक ही सपोर्ट कर रहे थे जब तक कि इनके अपने ऊपर अटैक नहीं हो रहा था। जब तक टीटीपी यहाँ वहाँ अपनी हरकतें दिखा रहे थे इनको फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब अटैक यहाँ शुरू हो गया है, इसलिए जो जो कोई यहाँ पर जिनको हमदर्दी भी थी ना टीटीपी से, वो अपने घर में तो आग लगाना नहीं चाहेंगे। इसलिए अब इनको कंट्रोल करने के सिवा इनके पास कोई और रास्ता है नहीं, वरना इनके पैसे इनके बंद हो जाएंगे हर तरफ से, और इनको बहुत जैसे बोलते हैं ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए इनको अब इनको रोकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उस वक्त तक जब तक अपने घर तक आग नहीं आई थी। अब अपने घर तक आग आ गई है, तो अब ये रोकेंगे, और अगर ये रोकना चाहें तो ये रोक भी सकते हैं। इतने कम से कम टैलेंटेड हैं ये लोग। हमारे जो एजेंसीज और फौजी हैं, उनमें इतना इतना जरूर दिमाग है कि अगर ये रोकना चाहें तो ये कुछ ना कुछ करेंगे रोकने के लिए। देखिए, जो जैसा कि अमेरिकन मिलिट्री है और जो दूसरे वर्ल्ड मिलिट्री जिससे पाकिस्तान के मिलिट्री ताल्लुकात हैं, दे हैव अ वेरी गुड असेसमेंट ना कि पाकिस्तान की मिलिट्री की कैपेबिलिटीज क्या है इन टर्म्स ऑफ काउंटर टेरर। तो अगर पाकिस्तान की मिलिट्री इज केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग टीटीपी एंड इट हैज नॉट डन सो, देन उसको ट्रस्ट कैसा किया जाए? दैट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन मैं खुद पूछूंगा अगर इफ आई एम सिटिंग एट द टेबल विद जनरल मुनीर और कह रहे हैं कि हमें $2 बिलियन दें टू फाइट दिस वॉर। मेरा पहला सवाल होगा कि क्या आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। तो मैं बोला अभी तक क्यों नहीं किया? तो नहीं, दैट वो इसलिए वो कह बिकॉज रहे हैं कि उससे पहले वो इतना तंग कर रहे थे, वी आर ओके बट नाउ वी आर नॉट। सर वो मतलब कंट्रोल इसलिए नहीं कर रहे होंगे ना कि उस वक्त उनको फायदा था कंट्रोल ना करने में। मैं एक चीज वैसे आपको बताऊं लास्ट में कि मैंने कुछ टाइम टीचिंग भी की है ना। जब मैं पढ़ाई कर रही थी ना अपनी इसकी जर्नलिज्म की, तो वहां पे मॉन्टेसरी क्लास थी मेरे पास, छोटे बच्चे। तो जो बच्चा सबसे शैतान होता था ना, मैं उसको मॉनिटर बना देती थी कि अब इसने ना दूसरों को चुप कराना है, इसने खुद क्या करना है। जो सबसे ज्यादा शैतान बच्चा जिसने मेरी जिंदगी खराब की होती थी, मैं उसको मॉनिटर बना देती थी। आपने इसको बिठाने करना है। पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त ऐसे ही है। पाकिस्तान को वर्ल्ड को चाहिए, पाकिस्तान को बोले कि तुमने बिठाना है तो फिर ये सही होंगे। इसके अलावा इनका कोई दूसरा इलाज नहीं है, इनका सिर्फ यही है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो सबसे शरारती बच्चा है वो टीटीपी है। उसको तो मॉनिटर नहीं बना सकते। नहीं, अभी तो हम खुद है ना, हमने खुद ही तो क्रिएट किया है। हमने खुद ही तो, अगर क्रिएट नहीं भी किया, जो हमारे बहुत से लोग कहते हैं तुम ये क्यों कहती हो कि क्रिएट किया है, तो हमने सपोर्ट जरूर किया है। तो अगर हम वो सपोर्ट बंद करेंगे, और सबसे ज्यादा ये कि हमारा अपना कसूर है कि हमने हर जगह जाके, और जब तालिबान की गवर्नमेंट बन रही थी तब भी हम लोग बहुत चौड़े हो रहे थे जाके। तो अगर हम उस चीज को हम थोड़ा अपने आप को मानेंगे, कंट्रोल करेंगे, और हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी, तो होपफुली कहीं ना कहीं जाके ये चीज रुकेगी, कम तो एक होगी और एटलीस्ट। एक और इश्यू है जिस पे शायद हम लोगों ने तवज्जो दिया ही नहीं। हो सकता मे बी आप अगले हफ्ते अगर हो सके तो मे बी साजिद तरार साहब के साथ ये बात करें कि हाउ हैज 2022 अफेक्टेड पाकिस्तान रिलेशंस विद इट्स डायस्पोरा। हम्म, क्योंकि अमेरिका में तकरीबन जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे एटलीस्ट 1-2 महीने पहले तक। दे वर वेरी सपोर्टिव मेजॉरिटी ऑफ द डायस्पोरा। तो वो लोग तो करंट एस्टेब्लिशमेंट है मिलिट्री का भी और गवर्नमेंट में भी मतलब रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों से दे आर वेरी अपसेट। इसलिए भी आप देख रहे हैं कि देर इज नॉट मच रेमिटेंसेस नहीं आ रहे ना टू हेल्प पाकिस्तान आउट विद इट्स फॉरेन करेंसी। तो तो आई थिंक दैट विल आल्सो बी वेरी की इन 2023 के डायस्पोरास को कैसा बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान अपने डायस्पोरा से कैसा फ़ायदा उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। सो फॉर पाकिस्तान इट विल बी वेरी क्रिटिकल कि दे नॉट लूज द सपोर्ट ऑफ द डायस्पोरा बिकॉज बाज़ मुल्कों में जहाँ पे इंग्लैंड में है और यूएस में है दे कैन एटलीस्ट लॉबी इन सम वेज, या मतलब अपनी गवर्नमेंट्स अपने लीडर्स से कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान के सिचुएशन को नेग्लेक्ट ना करें, डोंट ओवरलुक इट, पे अटेंशन। क्योंकि ये जो यूक्रेन की वॉर है इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड अमेरिकन रिसोर्सेज। और फिर हमारे पास समर तक प्राइमरी शुरू हो जाएंगे। जब प्राइमरी शुरू हो जाएंगे तब सोचे आप फिर मीडिया सिर्फ ट्रम्प के अतराफ ही भागेगा आगे पीछे, यही इलेक्शन का मूड आने लगेगा। तो सो इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर द डायस्पोरा टू
to keep Pakistan की जो मतलब they have to convince the world that Pakistan का security collapse is not in the interest of the world. एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान के लिए दूसरी कंट्रीज को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए और इनको कुछ नहीं तो एडवाइस तो जरूर देनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी और स्टैब्लिशमेंट को भी, इसलिए कि अगर हम डूबे तो हम अकेले नहीं डूबेंगे। वो जो कहते हैं ना सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो हमारा वो हिसाब किताब है कि हम अकेले नहीं जाएंगे, हम दूसरों को भी साथ ले जाएंगे। थोड़ा बहुत नुकसान तो हम जरूर ही कर जाएंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि लोगों को थोड़ा सा सीरियस होकर पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट भी करना चाहिए और थोड़ा सा एडवाइस भी करना चाहिए कि अब इस प्रॉब्लम से कैसे निकले। थैंक यू सो मच सर।